अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को एक अहम मशवरा दिया है। ये मशवरा उन्होंने करप्शन और बदअनवानी से मुतालिक दिया है और उसको रोकने के हवाले से अब इमरान खान साहब क्या इकदाम उठाएंगे, क्या जो सुप्रीम कोर्ट का मशवरा है उस पर अमल पैरा होते हैं, और अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने मशवरा दिया है क्या वो उस पर अपना रिएक्शन भी देंगे या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद आएंगे आज जस्टिस काजी फायद ईसा पर उनके कई हामी सहाफी भी तनकीद कर रहे हैं। वो तनकीद उन पर इस वजह से की जा रही है, गुज़िश्ता रोज जैसा कि हमने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि जस्टिस काजी फायद ईसा एक जो एहतजाज था डी चौक, या आप कह लें कि कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पार्लियामेंट के बाहर, वहां पर गए और उन्होंने पुलिस एहलकारों, मुजाहिरीन और रेडी ठेले वालों को डांट पिलाई और उनको जो है वो रास्ता खोलने का कहा। बहरहाल इस पर काफी ज्यादा तनकीद हो रही है जस्टिस काजी फायद ईसा पर, और सबसे अहम जो ट्वीट मेरी नजर में आया है वो मतीउल जान साहब का है, जिनको हम जानते हैं। मतीउल जान हमेशा जो है वो जस्टिस काजी फायद ईसा हो या कोई भी जज जो सिविल सुप्रीमेसी की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, उसकी हिमायत करते हैं। आज उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट आपको पढ़कर सुना देता हूं। जुडिशल अकेडमीज इन पाकिस्तान शुड ट्रेन एपेक्स कोर्ट जजेस टू कैट वॉक थ्रू क्राउडेड मार्केट प्लेसेज एंड रोड जैम्स without embarrassing themselves and the institution they represent. Court reporters should brace themselves for the biggest ever challenge in October 2023. ये मतीउल जान साहब ट्वीट कर रहे हैं। उनका ये कहना है बुनियादी तौर पर कि जो जजेस हैं आला अदलिया के, जुडिशल अकेडमीज को उनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए जो क्राउडेड प्लेसेस हैं, जहां पर पुरहजूम जगह है, वहां पर से कैसे गुजरना है अपने आप को शर्मिंदगी से बचाते हुए, और उन्होंने साथ साथ जो अपना इदारा है उसको भी शर्मिंदगी से कैसे बचाना है। और साथ साथ उन्होंने जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनको यहां पर मशवरा दिया है कि वो भी अपनी जो कमर है वो कस लें, क्योंकि 2023 में अक्टूबर 2023 में उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है। वो चैलेंज है जस्टिस काजी फायद ईसा अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। तो उन्होंने बुनियादी तौर पर यहां पर जस्टिस काजी फायद ईसा पर न सिर्फ तनकीद की है, उनको टॉन्ट किया है कि आप एक जज हैं और क्यों अपने लिए जो है वो एम्बेरसमेंट क्रिएट कर रहे हैं। एक पुरहजूम जगह है जहां पर एहतजाज लोग कर रहे हैं, जो उनका जमहूरी हक है, और आप वहां पर से गुजर कर अपना ही एक जो है वो लोगों के सामने अपनी खबरें बनवा रहे हैं, अपने टिकट्स चलवा रहे हैं, जो कि किसी भी हद तक जो है मुनासिब नजर नहीं आता। और जस्टिस काजी फायद ईसा माजी में भी ऐसा कर चुके हैं, और उससे न सिर्फ जस्टिस काजी फायद ईसा पर तनकीद होती है बल्कि आला अदलिया के जो दीगर जजेस हैं या आला अदलिया ओवरऑल उन पर भी तनकीद होती है। उनको अपने टेम्पर को जो है वो कंट्रोल में रखना चाहिए। बतौर जज उनका काम है वो अदालत के अंदर बैठकर अपने फैसले दें, ना कि सड़कों पर राह चलते लोगों पर अपने फैसले जो है वो सादिर फरमाते रहें। माजी में भी हमने जस्टिस काजी फायद ईसा के जानिब से इस तरह के जो इकदाम हैं उन पर तनकीद की है, आइंदा भी करेंगे, क्योंकि किसी भी जज को ये जेब नहीं देता कि जब वो सिविल कपड़ों में एक अगर एहतजाज हो रहा है वहां पर जा रहे हैं और उनके साथ जो एहलकार है वो भी सिविल कपड़ों में है, तो क्यों कर उनको मालूम होगा कि ये एक मोअज़्ज़िज़ जज हैं। वहां पर कोई शख्स अगर उनके साथ बदतमीजी भी कर दे, अगर कोई बुरा भला भी कह दे, तो जज साहब के पास क्या जवाब बाकी रह जाता है जब वो अपनी शनाख्त भी जाहिर नहीं करते। बहरहाल इसके बाद आते हैं आज की जो सबसे अहम खबर है, वो है नैब तरमीम के खिलाफ जो इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। और इमरान खान के वकील हैं ख्वाजा हारिस, जो माजी में नवाज शरीफ के वकील थे, और आज जो ख्वाजा हारिस है उन्होंने एक जो अपने दलाइल हैं उनका एक सिलसिला उसको जारी रखा, और उन्होंने आज इंसदादे करप्शन जो कन्वेंशन है उनके हवाला जात दिए, जो बैनुल अक़वामी कन्वेंशन हैं। और साथ साथ उन्होंने आज के मुकदमे में आज की जो तारीख है इस पर जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं उनके मुतासर होने पर बात की है। जो करप्शन है उससे बुनियादी हकूक किस तरह मुतासर होते हैं। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जो फेयर ट्रायल है वो और बराबरी का हक भी इस करप्शन से शदीद मुतासर होता है। साथ साथ यहाँ पर उन्होंने जो उसके बाद अगर आप देखें तो उन्होंने यहाँ पर एक और बात की। उन्होंने कहा कि जो करप्शन है उसको अगर रोका नहीं जाएगा तो हमारा जो मुआशरा है वो मजीद आगे उसमें खराबी जो है वो नजर आएगी। और यहाँ पर जस्टिस इजाजुल एहसन की जानिब से भी कुछ रिमार्क्स आए। उन्होंने कहा कि अवामी पैसे के गलत इस्तेमाल से जो अवाम का एतमाद है
वो भी खराब होता है। बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह ने यहाँ पर कुछ बातें की हैं, वो आपको बताई देते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख्वाजा हारिस जो कि इमरान खान के वकील हैं उनको कहा कि आपकी बातें पार्लियामेंट के लिए एक अच्छी तकरीर है, पार्लियामेंट में जाएं और वहां पर ये तकरीर करें, हमारे सामने ये बातें क्यों कर रहे हैं। जिस पर ख्वाजा हारिस ने बात की, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में हमें कोई सुनने को तैयार नहीं है। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाबन कहा, सुनने के लिए पार्लियामेंट में जाना भी होता है, आप पार्लियामेंट में जाएंगे तो वहां पर कोई आपको सुनेगा, आप इंतखाबात जीत कर जो नई तरामीम है वो ले आए, इन तरामीम को आप खत्म कर दें। उन्होंने उनको ये मशवरा दिया कि आप पार्लियामेंट में जाएं, आपको लोगों ने मुंतखब किया है, पार्लियामेंट में जाकर अपने जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनको दूर करें, वहां पर जाकर अपनी राय है उसका इजहार करें। यहां पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि दुनिया का हर मुल्क करप्शन कवानीन और सजाओं को सख्त कर रहा है, जबकि हमारे मुल्क में इसके बिल्कुल मुख्तलिफ हो रहा है। यहाँ पर हम लोग जो सजाएं हैं उनको कम से कम कर रहे हैं और जो कवानीन हैं उनको भी हम ऑलमोस्ट ख़त्म कर रहे हैं। जो हालिया तरामीम है, कई तरामीम है, आप कह सकते हैं तकरीबन 27-28 ये तरामीम है और इनमें बहुत सारा रिलीफ मुबैना तौर पर मिलता नजर आ रहा है, जैसा कि इसके कई जो खदोखाल हैं वो हमने आपको पहले ही बताए हैं। और दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह ने यहाँ पर आज इमरान खान के वकील से ये सवाल किया है कि क्या अदालत पार्लियामेंट को तरमीम लाने से रोक दे, क्या अदालत ऐसा कर सकती है। जिस पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कवानीन को बहाल कर सकती है। यहाँ पर उनके कहने का मकसद ये है जो कवानीन पहले से मौजूद थे, जो गुज़िश्ता हुकूमत में जिन पर अमल भी होता रहा है और एक एहतसाब का अमल जारी रहा है, अगर अदालत चाहे तो उन कवानीन को जो है दोबारा बहाल कर सकती है, वगरना जो हालात हैं वो मजीद खराब होंगे और पाकिस्तान जो है उसमें करप्शन और बदउनवानी जो है वो पहले ही काफी आम हो चुकी है, ये मजीद बढ़ेगी। उन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी स्विस अकाउंट्स की। उन्होंने कहा कि स्विस अकाउंट केस था, वो केस जब बंद हुआ तो उसका जितना भी रिकॉर्ड था उसको ही गायब कर दिया गया। इस पर उन्होंने अपने काफी ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने आज अदालत के सामने ये बात साबित करने की कोशिश की जो करप्शन है ये सिर्फ हमारा एक जो है वो पार्लियामेंट के उसमें नहीं आता कि पार्लियामेंट अगर इस पे चाहे तो ये कानून बना दे और खत्म कर दे। इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी जो है वो स्टैंस लेना होगा। उन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनकी मिसालें दी। उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनमें अब कवानीन को सख्त किया जा रहा है और मुख्तलिफ जो उन्होंने जो बैनुल-अक़वामी ट्रीटीज हैं उनका यहाँ पर हवाला दिया और उससे उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि करप्शन के लिए सख्त से सख्त कवानीन जो है बनाना हमारे फराइज में भी शामिल है। अगर पाकिस्तान ने जो मुख्तलिफ ट्रीटीज साइन किए हुए हैं करप्शन के खिलाफ, अगर बैनुल-अक़वामी ट्रीटीज के मुखालिफ अगर कानून बनाएंगे तो उससे पाकिस्तान का जो इमेज है वो खराब होगा। जिस पर जो चीफ जस्टिस है वो ये कहते नजर आते हैं हमेशा। उन्होंने, क्योंकि अब ये आज पहली समात नहीं थी, इससे कबल भी कई समातें हो चुकी हैं, चीफ जस्टिस इस बात पर मुसिर हैं कि आप बुनियादी जो इंसानी हकूक हैं उनके मुतासर होने पर बात करें। जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन दीगर तमाम जजेस में एक एक्सेप्शन हमें नजर आती है उनकी, कि वो इस बात पर काफी हद तक कन्विंस्ड है कि जो करप्शन है ये बुनियादी इंसानी हकूक के जुमरे में जरूर आती है। उनका ये मानना है कि करप्शन अगर होगी और जो कवानीन है वो अगर सख्त नहीं होंगे तो उससे जो आम शहरी है वो मुतासिर होगा। और यहाँ पर एक जानिब उन्होंने एक और बात की, उन्होंने यहाँ पर बताया था कि जो पैसे का गलत इस्तेमाल है, जो अवाम का पैसा है, जिन लोगों को अवाम ने मुंतखब किया है, पार्लियामेंट में भेजा है, मुख्तलिफ वजारतें उनको मिली हैं और जब वो बड़े ओहदों पर बैठे होते हैं, विराजमान होते हैं, वहां पर उनके पास एक एक्सचेकर का पैसा होता है, कौमी खजाने में पैसा होता है जो अवाम का पैसा होता है। अगर वो उस पैसे का गलत इस्तेमाल करेंगे, यानी उसको बदउनवानी करेंगे, उसमें करप्शन करेंगे, उसके लिए अपने जो मुख्तलिफ किस्म के ठेके दिए जाते हैं अपनी मर्जी के लोगों को और उनमें से अपने हिस्से रखे जाते हैं, अगर ये सब होगा तो उससे जो अवाम का एतमाद है वो काफी ज्यादा मुतासर होता है, उससे वो खराब होता है। इसलिए यहाँ पर हमें ये चीजें भी सोचना होंगी। बहरहाल अभी तक नजर यही आ रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह हों या चीफ जस्टिस हों, मुख्तलिफ जो जजेस की अक्सरियत है वो अभी तक ख्वाजा हारिस के इन दलाइल से इस हद तक कन्विंस नजर नहीं आ रही। उनका ये बुनियादी तौर पर कहना है या उनकी ये समझ है कि पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लियामेंट ने अगर एक आइन बनाया, एक कानून बनाया है या उसमें तरमीम की हैं
तो पार्लियामेंट ही उन तरामीम को ख़त्म करे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। मगर यूं भी नहीं है कि अगर पार्लियामेंट ने एक काम कर लिया है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें बिल्कुल ही नहीं पढ़ सकती। सुप्रीम कोर्ट माजी में भी ऐसा कुछ कर चुकी है और आइंदा भी कर सकती है। बहरहाल अभी तक अदालत जो है वो जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही है। अब देखना ये होगा कि मखदूम अली खान जो कि वकील हैं हुकूमत के, वो इस मुकदमे में अपने क्या आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं। आज की इस वीडियो से इतना ही। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।